Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are fine. Today we'll learn about verbials. हमें ये जानना होगा कि verbials क्या हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि verbials क्या हैं. As you know, verbs are the words that show actions or state. Verbs जो होते हैं वो एक्शन को जाहिर करते हैं या स्टेट को जाहिर करते हैं. लेकिन जब हम इन्हीं verbs को हम किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज करेंगे तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वर्बियल्स कहलाएंगे. वर्ब्स आर एक्शंस आर स्टेट्स, बट if we use verbials verbs for other purpose they will be called verbials. अब हमें ये जानना जरूरी होगा कि वर्बियल्स कैसे बनते हैं. वर्बियल्स नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. जब कोई वर्ब नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगा तो हम उसे वर्बियल कहेंगे. कोई भी वर्ब है उससे पहले अगर हम टू लगा देंगे, टू, जैसे कि वर्ब है वर्क, तो हम उससे पहले अगर टू लगा देते हैं तो टू वर्क जो है ये एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगा. हम इसको नाउन नहीं कहेंगे बल्कि एक और नाम देंगे, वो नाम होगा इन्फिनेटिव. हम इसको क्या नाम देंगे? इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव एक्चुअली वर्क्स लाइक अ नाउन. ये एक नाउन के तौर पर काम करता है लेकिन ये होता वर्ब है, इसलिए दे फॉल इन बिटवीन वर्ब्स एंड नाउन्स. हम इनको बजाहिर ये वर्ब है लेकिन काम ये नाउन का करेगा, इसलिए हम इसको ना तो नाउन कहेंगे ना वर्ब कहेंगे, हम इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव. और जैसा कि मैं बताता होता हूं कि नाउन जो है वो तीन जगहों पर फॉल करता है, उसकी प्लेस जो है वो तीन जगहों पर है. कहां पर आ सकता है एक नाउन? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. सिमिलरली जब हम टू और फर्स्ट फॉर्म को जब यूज करेंगे तो ये उन तीनों जगहों पर आएगा. या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा या फिर ये वर्ब के फौरी बाद आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टू प्ले इज इजी. यहां पर टू प्ले जो है ये वर्ब इज जो है उसका सब्जेक्ट है. अब ये नाउन की जगह पर फॉल कर रहा है तो ये एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम इसको नाउन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे. हम इसको इन्फिनेटिव कहेंगे. इसी तरह आई एम गोइंग टू प्ले. यहां पर जो टू प्ले है वो वर्ब आई एम गोइंग का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक नाउन की प्लेस पर आया है और एक नाउन का काम कर रहा है. हम इसको नाउन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे. इन्फिनेटिव जो है वो एक नाउन का वर्क परफॉर्म करता है बट इट्स नॉट अ नाउन. ये वर्ब से बना होता है. ये उन तीनों जगहों पर आएगा जहां पर एक नाउन आ सकता है. अब हम बात कर लेते हैं जेरेंड की. तो जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जो है ये भी एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये वर्ब की इंग फॉर्म होती है. जब इंग फॉर्म जो है वो तीन जगहों पर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नाउन जो है वो तीन जगहों पर आ सकता है, या वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर आ सकता है. तो जब इन तीनों जगहों पर इंग फॉर्म आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे जेरेंड. ये वर्ब परफॉर्म कर रहा है नाउन का, लेकिन ये वर्ब भी अब नहीं रहा. इंग फॉर्म जो है वो एक वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इंग का एडिशन किया, लेकिन यहां पर हम उससे काम ले रहे हैं नाउन का। अब ना तो हम उसको वर्ब कहेंगे, ना हम उसको नाउन कहेंगे, हम उसको एक अनदर नेम देंगे और वो नाम क्या होगा, वो जेरेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इज माय पैशन। हियर इज अ वर्ब, इस जो है वो वर्ब है और उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग है। तो यहां पर जो रीडिंग है उसको हम नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं और ये नाउन भी नहीं है, ये वर्ब से बना हुआ है। तो हम इसको एक नाम देंगे और वो नाम क्या होगा, जेरेंड। अब जेरेंड की पहचान क्या है, वो वर्ब से पहले आएगा, होगा इंग फॉर्म, मेन वर्ब से पहले आएगा या मेन वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं आई लाइक रीडिंग। अब यहां पर क्या है, लाइक जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो रीडिंग है। अब यहां पर ये मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर आया जहां पर एक नाउन आना चाहिए था। तो ये इसने एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म किया, लेकिन हम इसको नाउन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको जेरेंड बोलेंगे। और मैंने बताया था कि नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं, ही इज गोइंग फॉर रीडिंग। तो यहां पर जो फार है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के फौरन बाद जो आया है वो इंग फॉर्म आई है। अब हम इस इंग फॉर्म को वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। और ये काम क्या कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। वेरी गुड। तो ये एक नाउन का काम कर रहा है और हम इसको नाउन नहीं बोलेंगे, ना ही हम इसको वर्ब बोलेंगे। एक्चुअली है ये वर्ब, लेकिन इसकी जो प्लेस है वो नाउन वाली है। अब हम इसको एक और नाम देंगे और वो क्या होगा, जेरेंड होगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।